क्या दुनिया पर फिर से मंडराने लगा है खतरा? कैसे एक वायरस लेने वाला है लाखों लोगों की जान? केस दोगुने हुए हैं क्योंकि कल 24 घंटे में 5 केस सामने आए थे। क्या कोविड की तरह फिर से दुनिया भर में लग जाएगा लॉकडाउन और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है? तभी एक और नया खतरा दस्तक दे रहा है। चीन से शुरू हुआ एक नया वायरस ह्यूमन मेटापेनियोमा वायरस यानी कि HMPV अब भारत समेत कई देशों में चिंता का कारण बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये वायरस भी कोविड-19 की तरह तबाही मचा सकता है? HMPV वायरस आखिर है क्या? इसके लक्षण कैसे कोविड-19 से मिलते हैं और क्या ये हमारे लिए एक और महामारी का खतरा बन सकता है? क्या हम एक और लॉकडाउन का सामना करने वाले हैं? आइए जान लेते हैं। चीन में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है जिसको कि HMPV कहा जा रहा है। ये वायरस तेजी से उत्तरी चीन के प्रांतों में फैल रहा है जिसमें कि बीजिंग और हेबेई जैसे प्रमुख शहर शामिल है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी चीन में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अस्पताल खचाखच भरे हैं और कई लोगों की तो मौत भी हो रही है। हालांकि चीन सरकार ने इन दावों की पुष्टि नहीं करी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन कोरोना की तरह इस वायरस की जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। 26 दिसंबर 2024 को चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने बताया कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि इसका कारण नया वायरस है या फिर पुराना। चीन के हॉस्पिटल में इस इन्फेक्शन की जांच सेम कोविड जैसे ही हो रही है और ये स्थिति पूरी दुनिया को एक बार फिर से सतर्क कर रही है। चीन, जो कि पहले ही कोविड-19 और सार्स जैसे खतरनाक वायरस का सेंटर रह चुका है, अब HMPV वायरस को भी लेकर चर्चा में है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के कई क्षेत्रों में HMPV के कई क्लस्टर्स पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के घनी आबादी, अर्बनाइजेशन और एक्सेसिव पॉल्यूशन इस वायरस के तेजी से फैलने में अहम रोल निभा रहे हैं। दरअसल चीन में इंसानों और जानवरों का इंटीमेट कांटेक्ट भी नए वायरस के उभरने का एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ के बाजारों और फार्म्स में इंसान और जानवरों के बीच का अंतर लगभग खत्म हो चुका है, जिससे कि नए नए वेरिएंट्स के वायरस का खतरा बढ़ जाता है। और यही कारण भी है कि सार्स और कोविड-19 जैसे वायरस पहले भी चीन से ही सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि चीन के हेल्थ फ्रेमवर्क और शुरुआती जांच में देरी से भी वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि HMPV वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। चीन पर अक्सर नए वायरस की जानकारी छिपाने के आरोप लगता है, जिससे कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस गहराता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी चीन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे थे। अब HMPV वायरस के मामले में वृद्धि के बावजूद चीन की ओर से साफ और समय पर जानकारी साझा नहीं करी जा रही है, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता भी बढ़ रही है। ये जरूरी है कि चीन और दूसरे देश इस वायरस को गंभीरता से लें। जल्दी से जांच और सावधानी बरत कर ही इसे पैंडेमिक महामारी बनने से रोका जा सकता है। वैसे चीन में HMPV वायरस के मामले में तेजी ने पूरी दुनिया को अब सतर्क कर दिया है। WHO और दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चीन ने भी साफ कर दिया है कि इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही वायरस का तेजी से पता लगाने और रोकथाम के लिए रिसर्च भी करी जा रही है। सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बाकी चीन कितना सच बोलता है ये तो पूरी दुनिया को पता ही है। चीन पर भरोसा करने से अच्छा है सभी देश अलर्ट मोड में ही रहें। चीन हमेशा से ही अपने तेज तर्रार डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए भले ही जाना जाता है, लेकिन दुनिया में वायरस फैलाने के मामले में भी उसका नाम सबसे आगे रहता है। आप खुद ही देख लीजिए, प्लेग, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, कोविड और अब HMPV सभी चीन से ही फैले और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर HMPV वायरस है क्या। दोस्तों, HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटापेनियोमा वायरस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ वायरस है, जो कि सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इसे पहली बार साल 2001 में वैज्ञानिकों ने खोजा था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ये वायरस 1998 से ही इंसानों में मौजूद है। HMPV वायरस पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का ही हिस्सा है, जो कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस यानी कि RSV की फैमिली से ही रिलेटेड है। ये खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा असर करता है। ये वायरस इंसानों के ऊपरी और निचले रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स नॉर्मल सर्दी से मिलते जुलते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में ये ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण भी बन जाता है। बात करें इसके फैलने की, तो HMPV वायरस का आमतौर पर फैलाव काफी हद तक कोविड-19 जैसा ही है। ये इंसान से इंसान में तेजी से फैलता है और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है, ये खास तौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। HMPV वायरस मुख्य रूप से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, नजदीकी संपर्क और इन्फेक्टेड सर्फेसिस के जरिए ही फैलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाता है। ये वायरस लेडन ड्रॉपलेट सांस के जरिए दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास लंबे समय तक रहते हैं, जैसे उनके साथ बातचीत करते हैं या फिर एक ही जगह पर समय बिताते हैं, तो वायरस के कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
इन्फेक्टेड सर्फेसेस को छूने और फिर अनजाने में अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी इन्फेक्शन फैल जाता है। इसीलिए सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए और किसी भी सर्फेस को छूने के बाद हाथ धोने की आदत फिर से डालिए। बात करें HMPV वायरस के लक्षण की, तो इसके लक्षण कोविड-19 से काफी मिलते जुलते हैं और ये आमतौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिग्नल ही देते हैं। इसमें खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, नाक का बहना या बंद होना, बुखार और थकावट जैसी प्रॉब्लम शामिल हैं। ये लक्षण हल्के से मीडियम हो सकते हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, छोटे बच्चे और बुजुर्गों में ये ज्यादा गंभीर रूप ले रहा है। गंभीर मामलों में ये वायरस ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है, जिससे कि मरीज की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। HMPV वायरस सर्दियों और वसंत ऋतु में ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए इस दौरान डॉक्टर सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई देना तो घबराइए नहीं, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और प्रॉपर इलाज करवाइए। साथ ही साफ सफाई रखने और मास्क पहनने जैसी सावधानियां इन्फेक्शन से बचाव में मदद कर सकती हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो कोविड-19 और HMPV वायरस के बीच कई समानताएं हैं, जो कि इन्हें आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अलग बनाती है। दोनों ही वायरस खांसने, छींकने और इन्फेक्टेड सर्फेसेस को छूने से फैलते हैं। इनके सिम्टम्स भी काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग दोनों वायरस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वैसे इनके सबसे ज्यादा केस ठंडियों के मौसम में ही आते हैं, लेकिन कोविड-19 के वायरस की वेव गर्मियों में भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। शायद HMPV वायरस पर भी ठंडी गर्मी के मौसम का कोई असर ना पड़े, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में लाखों मौतें और इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया, जबकि HMPV को अभी तक कम खतरनाक ही मान रहे हैं। इसका प्रभाव आमतौर पर हल्के से मीडियम लेवल पर ही होता है, लेकिन सतर्क रहना, सावधानियां अपनाना दोनों वायरस से बचाव में मदद कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में भी इस वायरस ने अपना पैर पसार ही लिया है। हाल ही में बेंगलुरु में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 महीने की बच्ची में HMPV वायरस होने की कंफर्मेशन हुई है। ये मामला प्राइवेट लैब में रिपोर्ट किया गया। हालांकि सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की कंफर्मेशन नहीं करी है। एक्सपर्ट्स ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि ये वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में तेजी से पहुंचता है। HMPV को लेकर जागरूक रहना अब समय की मांग है और आप सभी को याद ही होगा कैसे कोविड के शुरुआती केस आने पर उसे लोगों ने हल्के में ले लिया था। बात करें HMPV वायरस से बचने के लिए, तो हमें अभी से अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। कोविड-19 के समय अपनाए गए सावधानियों को दोहराने की जरूरत है। सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम साबुन और पानी से हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकें। ये वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, इसलिए इस आदत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। मास्क का यूज करना, जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस वायरस को फैलने से रोकने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने आसपास की सरफेस को रेगुलरली साफ और सैनिटाइज करते रहिए, ताकि वायरस का संपर्क कम ही हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाइए, रोज व्यायाम करिए और बढ़िया नींद लीजिए। साथ ही खांसी और बुखार से जो भी आपके जानने वाले इन्फेक्टेड होना, उनसे दूरी ही बनाए रखें। वैसे अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से यही एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसको मानने में ही अभी हमारी और आपकी भलाई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV वायरस फिलहाल कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। ये मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ही अफेक्ट कर रहा है और इसके लक्षण को नजरअंदाज करना खतरनाक ही साबित होगा। HMPV वायरस तेजी से फैल रहा है, खास करके सर्दी वसंत के मौसम में। और अभी भारत में मौसम की बात अगर करें तो सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसके बाद बसंत भी आने वाला है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि यह नई महामारी बनेगा या नहीं। ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इससे बचने के लिए कितनी सावधानी बरतते हैं। वैसे हम में से कई लोग कोविड काल को पीछे छोड़ा है। वो लॉकडाउन, खाली सड़कें, अस्पतालों की भीड़ और शमशान की लंबी कतारें, ये सब अब धुंधली यादें बन गई हैं। लेकिन याद रखिए, वो दौर अपनों के साथ बिताया हर पल और एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े खतरे में बदल सकती है। हम फिर से उस अंधेरे दौर में नहीं लौटना चाहते हैं, इसलिए वो सबक कभी मत भूलिएगा। तो चलिए उन सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हर दिन को बेहतर और सुरक्षित बनाइए। आपके साथ और आपके अपनों के साथ हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल रहिए। तो क्या आप इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए।